स्टोरी जोन प्रेजेंट। जिन्नात की सच्ची हॉरर स्टोरी। कहा जाता है कि अगर आपका सामना भूत या प्रेत से हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बात अगर जिन्नात की हो तो समझो मरना पक्का है। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ। ये कहानी हमारे सब्सक्राइबर की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे सुनने के आपकी रातों की नींद हराम होने वाली है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। हमारे साथ ये कहानी शुरू होती है हल्द्वानी शहर से, जहां एक फैमिली रहा करती थी जिसमें टोटल 4 लोग थे। पहला उनका सबसे छोटा बेटा आरव, जो कि 19 साल का था, और उसका बड़ा भाई अरमान, जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल की थी। और उनके मम्मी पापा, उनके घर में सब कुछ सामान्य चल रहा था, सब हंसी खुशी बीत रहा था। फिर उनके सबसे बड़े बेटे अरमान को अपने एक दोस्त का फोन आया। अरमान का दोस्त, जिसका नाम करण था, वो सामने से बोला कि यार, मैं एक शादी में जा रहा हूँ जो कि हल्द्वानी के पास में ही है, और अब तो मेरे पास कार भी आ गए हैं, तो दोनों चलते हैं साथ में। क्या बोलता है? जब शादी में जाने की योजना चल रही थी, अरमान ने करण से कहा, यार मुझे पहले अपने घर वालों से परमिशन लेनी होगी, तभी हम जा पाएंगे। करण ने जवाब दिया, ठीक है, परमिशन लेकर मुझे कॉल कर देना, और कॉल काट दिया। अरमान घर जाकर माता पिता से बात करके आसानी से परमिशन ले लिया। अगली सुबह दोनों कार में बैठकर शादी की लोकेशन की ओर निकल पड़े। पूरे दिन का सफर तय करके रात को वे शादी स्थल पर पहुंच गए। वहां मेहमानों से घुल मिल गए। अरमान ने नए लोगों से खूब बातें की। तभी करण के मामा जल्दी से आकर बोले, शादी के खाने का गैस सिलेंडर खत्म हो गया है। रात में कोई एजेंसी खुली नहीं, तुम अरमान साथ लेकर पीछे वाले बंद घर से 2 सिलेंडर लेकर आओ। दोनों निकल गए, लेकिन अरमान को बिल्कुल नहीं पता था कि इस बंद घर में उसके साथ क्या होने वाला है। ये वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। ये घर साल भर ज्यादातर बंद रहता है। दोनों अंदर घुसकर फोन की फ्लैशलाइट जलाई। पूरा घर ढूंढने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिला। तभी उनकी नजर एक बंद कमरे के दरवाजे पर पड़ी। लेकिन अरमान और करण के सामने एक बंद कमरा था जिस पर ताला लगा हुआ था। अरमान और करण को यह पक्का हो गया था कि गैस सिलेंडर इसमें ही रखे हैं, लेकिन उस ताले की चाबी उन दोनों के पास में नहीं थी। अब वापस चाबी लाने के लिए उन्हें इतनी दूर फिर से चलना पड़ता। अरमान ने जैसे तैसे उस ताले को खोल दिया, बस दरवाजे को धकेल कर खोलना रह गया था। अरमान ने दरवाजे को धक्का मारकर खोला और अरमान अंदर जाकर गिर गया। मोबाइल अरमान के हाथ में से गिर गया और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। तभी अरमान को किसी की लाल आंखें उस अंधेरे भरे कमरे में दिखाई दी, और उसके सामने एक अजीब सा आदमी आकर खड़ा हो गया। उसकी लाल आंखें इतनी चमक रही थीं कि उसका शरीर थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। तभी अरमान बेहोश हो जाता है और करण दीवारों के सहारे अरमान के पास पहुंचता है और अरमान का फोन उठाकर जैसे तैसे उसमें बैटरी लगा के फ्लैशलाइट ऑन कर लेता है। वह अरमान को उठाता है। अरमान होश में आता है। फिर करण अरमान से पूछता है, अरमान, तू अचानक से बेहोश क्यों हो गया था? अरमान ने डरावनी मुस्कुराहट में कहा, कुछ नहीं, बस अंधेरे और डर के कारण बेहोश हो गया था। दोनों सिलेंडर उठाकर शादी में चले जाते हैं और आखिरकार शादी से वापस घर लौटने का वक्त हो चुका था। अरमान और करण दोनों शादी से घर लौट जाते हैं, लेकिन अरमान का व्यवहार कुछ अलग लग रहा था। अरमान का बात पर गुस्सा करना, और सबसे अजीब, अपने आप से ही बातें करना और अपने आप को ही मारने की बातें करना। 3 दिन बीत चुके थे। जब परिवार वालों ने अरमान से बात करनी चाहिए, तब अरमान अचानक से गुस्सा हो गया और पास ही पड़ी एक रस्सी को अपने गले में बांधकर अपने आप को जान से मारने की कोशिश करने लगा। अरमान के परिवार वालों ने करण से बात की और करण ने सारी बात अरमान के घर वालों को बताई। करण ने यह भी बताया कि जिस घर में करण और अरमान सिलेंडर लेने गए थे, वहां किसी ने जिन्नात को कैद करके रखा था और वो घर सालों से बंद था, इसीलिए वहां कोई नहीं जाता था। अरमान के घर वालों ने अरमान को ठीक तो करवा दिया, लेकिन वो जिन्नात आज भी अरमान के अंदर है और वो कभी कभी अपने आप को मारने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। तो ये थी हमारे सब्सक्राइबर की कहानी, लेकिन ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी कहानी कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक फॉर वॉचिंग।